नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल में उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें चल रही हैं। ध्यान रखिएगा, इस जितनी भी क्लासें हैं ये आपकी सारी जो उत्तर प्रदेश में मेन टॉपिक है। जैसे टॉपिक आपको बताया कि आपको जैसे प्रमुख मेले बता दिए, महोत्सव बता दिया। आपको आज का जो बेहतरीन टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, पक्षी विहार हो गया, शिक्षण संस्थान हो गए। इस तरीके के आप करते करते आप समझिए लगभग आपके 33 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। जैसे राजकीय संग्रहालय एक में ले लिया गया, प्रमुख उर्दू जो साहित्यकार हुए उनको ले लिया गया। ऐसे ही कर करके विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक है वो आपको बेहतरीन तरीके से मिलते हुए चल रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको बस लगातार पढ़ना है। हमारी 2 क्लासें जो कि एक उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से शिखर तक टॉपिक वाइज हो गई। दूसरी आपको पढ़ना है जिला दर्शन सीरीज, ठीक है ना। उसमें हम लोग मंडल वाइज चल रहे हैं, जिसमें जिले सम्मिलित होते हैं, उन जिलों की चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। लगभग उसमें भी आप ये समझिए लगभग आपके 36 जिले खत्म हो चुके हैं, यानी कि हम लोगों ने आधा सफर उसमें तय कर लिया है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ये बेहतरीन टॉपिक में। शून्य से लेकर शिखर तक की आपकी क्लासें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद जो पुरानी है उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप है। मैप में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लेता हूँ हमेशा क्लास शुरू करने से पहले, कि आपको पड़ोसी राज्य जो राज्यों की जो जिलों की सीमा राज्यों से स्पर्श होती हैं वो कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो ये एक दिन में तो होगा नहीं, मैं समझिए लगभग 33वीं 34वीं क्लास है। इसमें मैं डेली आपको 1 से 1.5 मिनट समय लेता हूँ, डेली बताता हूँ। अगर आप ये डेली सुन भी रहे होंगे तो अब तक आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है ये ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, ये उत्तर है, ठीक है ना। पैर की साइड कौन सी दिशा है, तो ये दक्षिण है। सीधे हाथ की साइड कौन सी दिशा है, पूरब है। और उल्टे हाथ की साइड कौन सी दिशा है, पश्चिम है। ये आपको सारी चीजें अच्छे से पता होंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए ये सहारनपुर लिखा है। ये सहारनपुर का उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, उत्तरी जिला है, ठीक है ना। फिर ये आपको सोनभद्रा दिखाई दे रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना ये कौन सा जिला है, ये दक्षिणी जिला है, ठीक है। फिर ये आपको बलिया दिखाई दे रहा होगा, ये बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सहारनपुर के जस्ट नीचे एक शामली है, ये उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना कौन सा जिला है, पश्चिमी जिला है, ठीक है। इतनी चीजें पता होंगी। अब देखिए पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा कर लें तो ध्यान रखिएगा, ये आपको सहारनपुर दिख रहा है, इससे हल्की सी सीमा लगती है एचपी की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की। फिर सहारनपुर से लेकर हमारा पीलीभीत के बीच में एक पड़ोसी राज्य है, छोटा भाई है, वो है उत्तराखंड। इसकी सीमा लगती है, कितने जिले को सीमा लगती है, तो 7 जिलों की सीमा उत्तराखंड से लगती है। कौन कौन से हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है ना। फिर पीलीभीत से लगाकर महाराजगंज के बीच में हमारा एक पड़ोसी देश है, वह देश कौन सा है, नेपाल है। इससे कितने लगते हैं, तो 7 जिले इससे भी लगते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हो गया, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज हो गया, ठीक है। महाराजगंज से जब बढ़े और सोनभद्र तक पहुंचे, यहाँ पे हमारा पड़ोसी राज्य है, वह राज्य कौन सा है, वो है बिहार। कितने राज्यों के स्पर्श होते हैं, 7 राज्य स्पर्श होते हैं, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य स्पर्श होते हैं। एक तो बिहार हो गया, बिहार के जस्ट नीचे हो गया आपका झारखंड, झारखंड के जस्ट बगल में हो गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बगल में मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश की सीमा सोनभद्र से लगाकर आगरा तक चले आइए, क्या है, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है ना। कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 11 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन सी, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, आपको पता है ललितपुर 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, जालौन, इटावा और आगरा। ये 2 जिले मैं आपको अक्सर याद कराने की कोशिश करता हूँ। कौन कौन से, आगरा और मथुरा, इन ये सीमाएं लगती है राजस्थान से। किससे लगती हैं, राजस्थान से लगती हैं। और मथुरा से लेकर फिर आ जाता है सहारनपुर, ये लगता ही है हरियाणा राज्य से, ठीक है ना, हरियाणा राज्य से। कितने जिले, 6 जिले। कौन कौन से हैं, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर।
बीच में ये दो जिले छूट गए जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये देश की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श होता है। ध्यान रखिएगा, जो गाजियाबाद है वो हरियाणा से नहीं लगता है, वो पूरी तरीके से दिल्ली से घिरा हुआ है। सहारनपुर 3 राज्यों से स्पर्श होता है, एक तो आपका हरियाणा, एक ऊपर एचपी हिमाचल प्रदेश और बगल में हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। और आपसे निवेदन है, आप मैप को जरूर अपने पास भी रखिए। जब भी मैं ऐसी चीजें बताया करूं तो आप मैप में देखने की कोशिश किया करिए, ठीक है ना, सामने कोई देखने की जरूरत नहीं है। चलिए बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज रेल परिवहन। जैसे हम लोगों ने एक इसी में टॉपिक पढ़ चुके हैं प्रमुख एक्सप्रेसवे का, हालांकि अभी सड़क परिवहन नहीं पढ़ा है, उसमें मैंने सिर्फ आपको एक्सप्रेसवे बताया था। ठीक है, तो धीरे धीरे सड़क परिवहन, मेट्रो परिवहन, इस तरीके से जो प्रश्न है इनको भी हम लोग कंप्लीट करते हुए आराम से चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन के बारे में हम लोग जाने। रेल परिवहन, तो ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर में चली थी। ठीक है, कितने कहाँ पे चली पहली बात, तो ध्यान रखिएगा मुंबई से चली थी, कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ठाणे के बीच में। कब चली थी, 1853 में चली थी, 34 किलोमीटर थी। ये तो हो गई भारत की, हम लोग उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई कब, 1859 में चलाई गई। कहाँ से लेकर, इलाहाबाद से लेकर कानपुर के बीच में प्रथम चलाई गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई लगभग किसकी, रेल की, ध्यान रखना लगभग 9100 है। ये कुल नेटवर्क का कितना परसेंट है, 12% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुल लंबाई लगभग 9100 किलोमीटर है और जो कि रेल नेटवर्क का कितना है, 12% है। रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना, कौन से स्थान पर है, तो ध्यान रखना प्रथम स्थान पर है। घनत्व की दृष्टि से यह 6वां राज्य है। ठीक है, घनत्व की दृष्टि से ये कौन सा है, ये है 6वां राज्य है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपको सारी चीजें अच्छे से पता हो गई। बढ़े आगे। ठीक है, प्रथम रेल लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। लेकिन अगर जब उत्तर प्रदेश में जब बात की जाए तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि 1859 ईस्वी में इलाहाबाद से कानपुर, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज है, 1859 में। उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है, 9100 किलोमीटर, जो कि लगभग 12% है। रेल नेटवर्क की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में देश का प्रथम है, लेकिन घनत्व की दृष्टि से 6वां है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें बढ़े आगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 रेलवे जोन आते हैं। देखिए बात रेलवे जोन की है, तो रेलवे जोन क्या होता है, रेलवे तो राज्यों के हिसाब से डिवाइड नहीं होता है कि जहां पे उत्तर प्रदेश की सीमा खत्म हुई ललितपुर में, वहां खत्म, अब एमपी का शुरू हो गया। तो उत्तर प्रदेश में जो रेलवे जोन है वो तो एक्चुअली 2 ही आते हैं, लेकिन बात क्या है कि आसपास के जोन है उनकी भी कुछ सीमा लगभग लगभग उत्तर प्रदेश से लगती है। तो इसी जगह कहीं कहीं आप जैसे सर्च करेंगे तो 4 दिखाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको 2 ही दिखेंगे, आप वैसे देखेंगे तो 3 दिखेंगे, तो इस तरीके से चीजें दिखती हैं। तो ध्यान रखिए, देखिए ये सामने आपके लिखा है, इस चीज को मैं बताऊंगा। 3 रेलवे जोन है, एक्चुअली में है तो 2 ही रेलवे जोन। ये 3 क्यों लिखे इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक ना, पूरब और उत्तर रेलवे, ध्यान रखना। ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे, इस जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, गोरखपुर में है। इसी बस इस चीज को याद रखिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे इस जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, गोरखपुर में। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके, रेलवे जोन की, ना कि मंडल की। मंडल अलग होते हैं, जोन अलग होते हैं। ठीक ना, जोन के अंदर मंडल आते हैं, सबसे बड़े क्या होते हैं, जोन होते हैं। फिर जोन के अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं मंडल। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जोन की बात कर रहे हैं, जोन सिर्फ 2 ही है। ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का जोन कहाँ पे है, गोरखपुर में। इसमें पूर्वी हिस्से के कवर करता है, कोई जरूरत नहीं याद करनी, छोड़ो। उत्तर मध्य रेलवे, जिसको हम लोग एनसीआर कहते हैं, एनसीआर कहते हैं। ठीक है, इसका जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, प्रयागराज में है। ठीक है, ये मध्य भाग को कवर करता है। अब देखिए इसका क्या है, उत्तर रेलवे का, जैसे मेरठ, गाजियाबाद, ये वाला जो क्षेत्र है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। लेकिन इस जोन का अधिकांश भाग कहाँ था, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी हिस्सों को कवर करता है।
बस इसीलिए मैंने, क्योंकि है तो दिल्ली कवर कर रहा है लगभग गाजियाबाद ये अलीगढ़ तक आता है लगभग लगभग, मुझको एग्जैक्ट नहीं पता है। आप ऐसे गाजियाबाद मेरठ ये सब इसी जोन के अंतर्गत आता है। जोन की बात कर रहे हैं, मंडल की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो है तो दो ही जोन, पूर्वोत्तर रेलवे इसका जोन मुख्यालय कहाँ पे, गोरखपुर में है, और उत्तर मध्य रेलवे इसका जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका है आपका प्रयागराज में, ठीक है। और ध्यान रखना ये प्रयागराज कब बना था, ये 2003 में बना था रेलवे का जोन, उत्तर मध्य रेलवे का जोन प्रयागराज कब बना था, 2003 में बना था। तो ये गोरखपुर का ना याद कीजिए, प्रयागराज का अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि 2003 में यह बना था। तो समझ गए, एक्चुअली में लिखा तो 3 है लेकिन है 2, ठीक है ना। एक तो 2 हो गए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, और ये उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, ठीक है। चलिए बढ़े, जो चीज ना आए आराम से लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात करें उत्तर प्रदेश में रेल मंडल के बारे में, ठीक है। रेल मंडल के बारे में देखिए कितने आते हैं आपके सामने, ये मैंने 4 लिखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए रेलवे जोन है, ठीक है, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, तो देखिए एनआर, एनआर जाता है, ये लगभग आता है शायद अंबाला का, ठीक है ना। ये आता है दिल्ली का, इसी को कहते हैं दिल्ली का, ठीक है ना। ये है दिल्ली का, ये है अपना प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, समझ गए। अब इसके अंतर्गत कौन आता, वही मैं बात कर रहा था। देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जोन 2 है, ठीक है ना, कुल रेलवे मंडल ये पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में कुल रेल मंडल कितने हैं, तो वह 9 रेल मंडल है, बिल्कुल एकदम फिक्स है। कौन कौन किसके अंतर्गत आता है, उत्तर रेलवे का, नॉर्थ रेलवे का, इसके अंदर कौन सा आता है, लखनऊ मंडल आता है, और मुरादाबाद मंडल आता है, ठीक है। समझ गए आप बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तर मध्य रेलवे में इसके अंदर कौन सा, आगरा मंडल, झांसी मंडल और प्रयागराज मंडल आता है उत्तर मध्य रेलवे का। और ध्यान रखिएगा प्रयागराज तो आप जानते हैं इसी का क्या है, जोन मुख्यालय भी है, समझ गए। सबसे पहले उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है, इसी के, मुरादाबाद इसी के अंतर्गत आता है। एनसीआर के अंदर कौन कौन आता है, तो आगरा हो गया, झांसी हो गया और प्रयागराज हो गया। इसमें से प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा कि मैं प्रश्न में बता दूं कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है, सिंपल सा पूछेगा कि आगरा मंडल किस जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। यही 4 आप अभी आपको 4 दिखाएंगे ऑप्शन, यही 4 आपको दे देगा, ई दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। बढ़े आगे, ये देखिए आ गया पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है ना, ये पूर्व मध्य हो गया। इसमें देखिए मैंने आपको 4 के 4 दिए है, ठीक है ना। और पूर्वोत्तर ये अपना आ गया गोरखपुर वाला, ठीक है। अब देखिए पूर्व मध्य रेलवे में इसमें कौन सा आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे मंडल, जिसको पुराना नाम क्या कहा जाता था, मुगल सराय कहा जाता था। पूर्वोत्तर उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर रेलवे की बात कर ले तो इज्जत नगर बरेली, ठीक है ना, इसी में देखिए बिहार और नेपाल का कुछ हिस्सा आता है, लखनऊ आता है, वाराणसी आता है। देखिए लखनऊ में आपने 2 स्टेशन सुनेंगे, एक तो पहले आपने सुना होगा छोटी लाइन बड़ी लाइन, वर्तमान में हो गया लखनऊ 4 बाग और लखनऊ जंक्शन। तो ये जो एनआर वाला है जो ऊपर निकल गया, उसमें उसके अंतर्गत आता है वो वाला, ठीक है। ये आता है 4 बाग वाला, 4 बाग वाला, ठीक है, समझिए। ये है आपका 4 बाग वाला उत्तर पूर्व वाला, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत, देखिए आपके पूरे के पूरे आपको बता दिए कि 9 होते हैं, ये हिंदी में 9 लिखा है, ठीक है। उत्तर पूर्व मध्य रेलवे में आप ध्यान रखिए क्या आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे मंडल मुगल सराय। ये हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, आप सोचिए पूरे रेलवे की बात करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है, समझ गए। ये देखिए आप ऐसा मत सोचिए यहाँ पे भी लखनऊ मंडल लिखा है, ये है लखनऊ जंक्शन वाला एरिया, वो है 4 बाग वाला, और कुल कितने हैं, 9 है। बढ़े आगे, अब ये इंपॉर्टेंट है याद करने वाला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश का सबसे छोटा रेल मंडल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है ना। ये क्या है, देश का सबसे छोटा रेल मंडल है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड, यार्ड की आपसे बात की जाए तो वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है, ठीक है ना, जिसका पुराना नाम मुगल सराय था।
ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लेकिन सबसे छोटा क्या है, रेल मंडल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, जिसको कोर कहा जाता है, CORE कहा जाता है, केंद्रीय सेंट्रल रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ होता होगा, का मुख्यालय ये कहाँ पे, ये प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में। कब बना था, 1985 में बना था, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, प्रयागराज में है। डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी, ठीक है ना, डीजल रेल इंजन कारखाना ये कहाँ पे है, ये है वाराणसी में, यानी कि बनारस में, जिसको 1956 में स्थापित किया गया था, ये मडुआडीह के नाम से। ठीक है, आप जिला दर्शन में देखोगे, बनारस जब वाराणसी जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे ये बताया था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में। ठीक है, तो बनारस, उसको पहले मडुआडीह कहा जाता था, अब वाराणसी बनारस जंक्शन कहा जाता है। ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 1956 में। रेल डिब्बा कारखाना, रेल डिब्बा कहाँ बनता है, तो लालगंज रायबरेली में बनता है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये लखनऊ, कहाँ पे है, लखनऊ में है। परिवहन प्रबंधन का भारतीय रेल संस्थान, ठीक है ध्यान समझिएगा क्या बोल रहे हैं, परिवहन प्रबंधन का भारतीय रेल संस्थान, ये कहाँ पे, ये लखनऊ में। ध्यान रखिएगा क्या क्या मैंने बताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश का सबसे छोटा रेल मंडल है, सबसे बड़ा रेल यार्ड है, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण का संगठन प्रयागराज में 1985 में, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में है, रेल डिब्बा कारखाना लालगंज रायबरेली में, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है ना, परिवहन प्रबंधन का भारतीय रेल संस्थान ये कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में है। इतनी चीजें आगे, जो भी ना आ रही लिख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, कोई कुछ चीजें नहीं जा रहे, ये ऐसे ही प्रश्न बनेंगे और ऐसे ही ऑप्शन में आएंगे, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। बढ़े आगे। राज्य में एक रेलवे संग्रहालय वाराणसी में, रेलवे संग्रहालय की भी स्थापना की गई है, जो कि कहाँ पे है, वो है बनारस में। ठीक है, राज्य में गाजियाबाद में एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है। मतलब रेल परिवहन जब शुरू किया तो इसमें हर एक चीज पढ़नी है। गाजियाबाद में क्या है, बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, गाजियाबाद में है। राज्य में रेलवे की भर्ती के हेतु 2 भर्ती बोर्ड हैं, ठीक है ना, 2 भर्ती बोर्ड हैं। कौन कौन से, प्रयागराज और गोरखपुर। जब भैया फॉर्म निकलते हैं तो ऐसे तो निकलते हैं, आरआरबी प्रयागराज से भरना है कि आरआरबी आपको गोरखपुर से भरना है। आरआरबी का मतलब ही होता है क्या, भर्ती हेतु रिक्वायरमेंट रेलवे बोर्ड कहा जाता है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कहा जाता है। कहाँ पे भरते हो, प्रयागराज से भरे कि गोरखपुर से भरे, तो 2 ही तो हो गए ना। ठीक है, विश्व का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म, ये कुछ समय तक पहला था, तो विश्व का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर का है। ठीक है ना, गोरखपुर स्टेशन का है। लेकिन उससे जब तक ये नहीं बना था, कौन, ये वाला, कि पहला कौन है, कर्नाटक का श्री सिद्ध धारूड़ स्वामी जी हुबली स्टेशन का प्लेटफॉर्म, ये पहला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, समझ गए। ये कितना है, लगभग 1.5 किलोमीटर का है, 1507 मीटर का है। पहले तो गोरखपुर था, लेकिन जब से ये हुबली का बन गया है तब से ये दूसरे नंबर पे आ गया गोरखपुर का। समझ गए, काफी ज्यादा फैक्ट है, ध्यान रखिए, सारी चीजों को एक ही जगह बताया गया है। जो भी चीज ना है आराम से आप अच्छे से लिख लीजिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा पहले हाई स्पीड, अब थोड़ी सी ट्रेनों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे जो ट्रेन है वो कब चलाई गई, तो ध्यान सुनिएगा। पहली तो एक मैंने आपको बताया 1859 में प्रयागराज से लेके कहाँ के बीच में चली, कानपुर के बीच में चली। अब थोड़ी हाई स्पीड ट्रेन, भारतीय रेलवे द्वारा पहली हाई स्पीड रेल गतिमान एक्सप्रेस, कौन सी, गतिमान एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में आगरा से दिल्ली के बीच में चलाई गई। कब चलाई गई, 5 अप्रैल 2016 को यह चलाई गई, लेकिन वर्तमान में इसको दिल्ली से झांसी तक चलाया जाता है। समझ गए, 2016 को पहली बार हाई स्पीड रेल चली, कौन सी चली, गतिमान एक्सप्रेस चली, कहां से, दिल्ली से लेकर आगरा के बीच में, लेकिन वर्तमान समय में कहां से चल रही है, झांसी तक चल रही है। भारतीय रेलवे की पहली निजी रेलगाड़ी, निजी यानी कि प्राइवेट रेलगाड़ी कौन सी है, तेजस एक्सप्रेस है। कौन सी है, तेजस एक्सप्रेस है, जो कि 4 अक्टूबर 2019 का परिचालन IRCTC कंपनी द्वारा
लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में किया जा रहा है। कहाँ से? लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में किया जा रहा है। ये कब चली? ये चली 2019 में, ठीक है ना। फिर किसकी बारी आई? फिर आई देश की पहली वंदे भारत ट्रेन। कौन सी? वंदे भारत, जिसको पहले T18 के नाम से जाना जाता था। यह उत्तर प्रदेश में जो पहली भी वंदे भारत है, उत्तर प्रदेश की छोड़ो, भारत देश की पहली वंदे भारत 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से बनारस के बीच में चलाई गई थी, ठीक है ना। समझ दीजिएगा देश की पहली वंदे भारत कब चली? 15 फरवरी 2019 को चली, वो भी नई दिल्ली से लेके बनारस के बीच में चली। पहली प्राइवेट ट्रेन भी IRCTC के द्वारा चली। कब चली? 4 अक्टूबर 2019 को चली। ध्यान रखना, लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में चली। पहली हाई स्पीड रेल गतिमान एक्सप्रेस ये 2016 को चली। कहां से? दिल्ली से लेकर झांसी के बीच में, आगरा से लेकर दिल्ली के बीच में चली। कोई दिक्कत? ये तारीखें जरूर, जैसे वंदे भारत का नोट करें, जिस हिसाब से तारीखें पूछ रहा है उस हिसाब से ये वंदे भारत की भी किसी ना किसी टाइम पूछ ही डालेगा, ठीक है। तो वंदे भारत की स्पेशल पहले याद करना, फिर ये 2 तारीख आप आराम से याद करना। बढ़े आगे, कोई दिक्कत? धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन के परिवर्तित नाम। अभी आपने हाल ही में सुने होंगे कि 8 स्टेशन के नाम बदले गए। वो कौन कौन से हैं? ये थोड़ा सा करंट का हो जाता है टॉपिक। कौन कौन से उस चीज को आप इस चीज को समझिएगा, ठीक। सबसे पहले फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, नाम क्या परिवर्तित हो गया ये मत जानिए कहाँ पे। नाम इसका हो गया है तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन का। क्या हो गया है? तपेश्वर नाथ। ये थोड़ा सा कठिन में आता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन हो गया है। जाय शहर रेलवे स्टेशन, जाय सिटी रेलवे स्टेशन गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन। क्या हो गया है? गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन। बानी रेलवे स्टेशन का नाम होके क्या हो गया है? स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। क्या हो गया? स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के स्टेशन के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। मिसरौली, ठीक ना। क्या? मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालीकन धाम रेलवे स्टेशन हो गया है। ध्यान से लिखते चलिएगा, ये आपको पक्का नहीं याद होंगे। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, इसका नाम महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत? अकबरगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम मां होखा भवानी धाम रेलवे स्टेशन हो गया है, ठीक है। वारिसगंज रेलवे स्टेशन अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है। तो देखिए याद क्या करना है। फुर्सतगंज तपेश्वर नाथ, जायसर गुरु गोरखनाथ धाम, बानी स्वामी परमहंस, मिसरौली मां कलिकन धाम, निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज मां होका भवानी, वारिसगंज अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। ये बिल्कुल अभी ताजे ताजे बदले गए। ये आपके इसके साथ ही साथ करंट का भी आपका इशू है। और किसके नाम बदले गए? रावटगंज का, जो कि आपको पता है सोनभद्र का। आप याद करते हैं कि सोनभद्र रेलवे स्टेशन, सोनभद्र का वो कहाँ पे है? जिला मुख्यालय रावटगंज। उस स्टेशन के नाम बदल के सोनभद्र कर दिया गया है। दादूपुर, ठीक है ना, ददूपुर है इसका नाम, ददूपुर, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है? माँ वारही देवी धाम रेलवे स्टेशन। ये आपको इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो मैं पहले ही बता दूं, आ जाए तो फिर ये मत सोचिएगा अरे कठिन बता दिया गया, कठिन पढ़ा दिया, कठिन आया, कठिन आया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9-10 बदले हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। इन चीजों में ध्यान रखिए। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, माँ वेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया है। ध्यान रखिएगा, उनकी संस्कृति के हिसाब से ये सारे नाम बदले गए हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे ये ओहका भवानी, अमर शहीद, ये आपको अच्छे से ही याद करने। जायज शहर तो बिल्कुल ही याद कर लीजिए। चलें बढ़े। और ये थोड़े से पुराने जो आपको लगभग ये याद होंगे, लगभग सारे याद होंगे, ठीक है। नए में आपको कोई नहीं याद होंगे।
कौन कौन से, जैसे इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल के क्या हो गया है, प्रयागराज, प्रयागराज जंक्शन हो गया। इलाहाबाद सिटी का प्रयागराज रामबाग कर दिया गया है। छिवकी का प्रयागराज छिवकी कर दिया गया है। प्रयाग घाट का प्रयागराज संगम कर दिया गया है। झांसी का वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया है। फैजाबाद का अयोध्या कैंट हो गया है। मडुआडीह का तो अब मैंने बताया था बनारस हो गया। मुगल सराय का मैंने बताया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया। तो ये सारे ये याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे। जो ना तो वीडियो पॉज कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें रेल परिवहन में कवर करवाई गई है, और इसको तो कतई ना इन सबको याद करना भूलिए, ठीक है। बिल्कुल आपसे मतलब आप अगर रेलवे में पढ़ना शुरुआत कर रहे हैं तो यहीं से पढ़िए, ठीक है। वंदे भारत की डेट याद रखिए 15 फरवरी 2019, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सारी चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से कवर करवा दिया गया है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन से लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपका मेट्रो परिवहन का टॉपिक बचता है, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें A to Z आपकी अच्छे से कंप्लीट करवा दी गई हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। अगर अच्छे से पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप हमारे साथ मतलब कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।